नमस्कार, मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मेरे साथ जो पर्सन है उनको देख के उनकी एज का आप गैस ही नहीं कर सकते। तो मदन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आपको लोग मदन आचार्य कहते हैं, तो आचार्य तो ऐसे नहीं होते, उनका तो अलग ही होता है, एक लंबी सी पीछे बोधी होती है, पर आप तो एकदम हीरो टाइप लग रहे हो। देखो, कपड़े बदलने से आदमी का रूप बदल सकता है, लेकिन पसीने से अगर मेहनत करा हुआ पसीना हो ना तो उससे इतिहास बदल सकता है। तो मैं इतिहास बदलने वाला आचार्य हूँ, मैं बोधी वाला मनगढ़ंत झूठा वाला आचार्य नहीं। तो सर, आपको देख के आपकी एज का गैस नहीं कर सकते, तो ये योगा का असर है कि कोई महंगी क्रीम्स आप यूज़ करते हैं? हाँ, ये एक मन का मानसिक एक रोग होता है आदमी को। वो सोचता है कि एज बढ़ रही है। जब आदमी बिजनेस करता है तो बिजनेस करते करते आगे डेवलप होता है और लार्ज स्केल में पैसा आता है, तो उम्र बढ़ने के बाद में लार्ज स्केल में ताकत आनी चाहिए। जब आदमी बूढ़ा होता है तब वो अपनी रूटीन छोड़ देता है, सही समय पे योग नहीं करता है, सही समय पे उठता नहीं है, नहाता नहीं है, खाता नहीं है। आदमी की फिटनेस जीवन भर बनी रहती है अगर वो सही समय पे सही कार्य करे। तो भैया बहुत मुश्किल होता है सर ये करना किसी के लिए, जैसे मैं नहीं कर सकती। अगर मैं 15 मिनट का भी योगा करूँ तो ये मतलब मेरे लिए इनफ है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप जो आदमी कहता है ना मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब वो इस दुनिया में जी नहीं रहा है। जब एक बिना वायर यहाँ से अमेरिका बात कर सकता है आदमी मोबाइल पे, आपके घर में GTV न्यूज़ आता है, उसमें भी मूवी आती है, मेरे घर में भी आता है, मेरे में इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, किसी इंसान ने बनाई होगी। अगर आपने ना करा तो जो आदमी बैठा था ना न्यूटन, वो आराम से बैठा था, जब ऊपर से सेब गिरा तो पानी में गिरा तो ऊपर पानी उछला तो तेज़ से भागा। उसने बोला क्या हुआ, मुझे आयतन का फार्मूला मिल गया। तो करने वाला तो आप कुछ भी कर सकते हैं अकेले। ऐसा नहीं कि 15 मिनट, जब आपको लगन लगी ना, जब आपको अच्छा लगेगा, आपको आनंद आएगा, तो आप 1 घंटा भी कर सकती हैं। मैं कर तो सकती हूँ। आपके हिसाब से सर योगा ही सबसे बड़ी ताकत है कि जिम? आजकल जैसे लोग बहुत ट्रेंडिंग है जिम भी, तो लोग योगा ज़्यादा बेटर है आपके हिसाब से कि जिम? देखो, योगा के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि आदमी योगा फ्रेश हवा में होता है। जैसे बहुत बड़ा पार्क होता है, उसमें फ्रेश हवा होता है लार्ज स्केल में। जैसे एक मेडिकल बॉक्स होता है ना, तो मेडिकल की दुकान होते हैं, हम जाते हैं, भैया सिर दर्द की दवाई दे दो, पैर दर्द की दे दो, आंख दर्द की दे दो, बहुत सारा एक मेडिकल बॉक्स में बहुत सारी मेडिसिन मिलती है। ऐसे ही पार्क में बहुत सारे पेड़ होते हैं, नीम का, पीपल का, बट वृक्ष होता है, कीकर का होता है, आम का होता है, सब अलग अलग ऑक्सीजन देते हैं, तो हमारी बॉडी को एक एनर्जी मिलती है। इसलिए योगा खुली हवा में किया जाए ठीक है, जिम में बंद एक होता है। दूसरा, वहाँ पर ग्राउंड एक्सरसाइज नहीं होती, लोग लोहे पे विश्वास करते हैं कि ऐसे करके तभी हमारे बच्चों की, आज जिम वालों की कमर ख़राब है, किसी के कंधे ख़राब है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिम वाले, सर हमारे घुटने ख़राब हो गए, हमारी कमर ख़राब हो गई, हमारे कंधे ख़राब हो गए। तो जी होता ही है, क्योंकि वहाँ पर जो कराने वाला अगर गुरु ठीक ना हो ना तो आप कुछ कर नहीं सकते। ड्राइवर अच्छा होता है ना मैडम, तो आप आंख बंद करके मनाली चले जाएंगे। ड्राइवर ने बोल दिया ना भैया शाम को मुझे कम दिखता है, तो बार बार बोलेगा भैया रोक दे, यहीं रोक दे, भैया रोक दे। इसलिए जब भी आप कोई भी कार्य करो, चाहे योगा करो, चाहे गाड़ी सीखो, या जीवन में कोई भी काम अच्छा करना हो, तो गुरु अच्छा होना चाहिए। लेकिन जैसे सर आप बोल रहे हैं ना कि योगा खुली हवा में होता है, पर आजकल मैं देख रही थी बहुत सारे योगा सेंटर अंडरग्राउंड बने हुए हैं, तो वो आपके हिसाब से गलत है? अब वो तो एक कमाई का साधन बना रखा ना उन लोगों ने, कि भाई अंडरग्राउंड बना के एक जगह ले ली और वहाँ पर लोगों को योग कराना है। योग कभी भी होता है जो बंद हवा में कभी नहीं होता है, जहाँ पे हवा ना हो, अच्छी वातावरण हो और अच्छी लोकेशन हो, वहीं होता है। तभी तो ऋषि मुनि बाहर पहाड़ों में कोई हॉस्पिटल होते हैं क्या? सबके शरीर पे चमक होती है, शाइनिंग होती है, 100 साल प्लस 100 जीते हैं वो लोग। कारण यही है, उनको एक स्वच्छ हवा चाहिए योग करने के लिए। जो बंद उसमें चलते हैं फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की आइज़ ख़राब होती है। मैंने आज तक अपने जीवन में कभी आंखें टेस्ट नहीं कराई, कि मेरे दांत भी अच्छे हैं, मेरी आइज़ भी पूरी वैसी की वैसी है, मेरा शरीर भी आप देखो पत्थर है मेरा शरीर। अभी आपसे पूछने लगी थी कि ये जो आपका शरीर पत्थर है, ये तो जिम का है? नहीं, मैंने कभी जिम नहीं किया आज तक। मेरे को जिम, योगा में ऐसी बॉडी तो नहीं बनती? योगा में तो इतना होता है कि जिम वाले कर नहीं सकता। जब हैंड स्टैंड चलेगा आदमी और पिंच मयूर आसन करेगा, ऐसे खड़ा होगा, हेड के बल खड़ा होगा, 1 लेग खड़ा होगा। इसमें योग तो हठ योगा एक ऐसी होती है जिसमें जिद होती है, मुझे ये करना है, शरीर को बांध के पटक देना इसको। अच्छा, तो बहुत हठ और पावर एक ही है? हठ का मतलब ये होता है कि पावर जो ताकत की भी पावर, तो भी पावर हो गई। हठ का मतलब है जिद, भाई मुझे करना है। आपने कोई भी मतलब अब अपने बच्चे को MBBS में एडमिशन लिया, उसने बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है तो बनेगा। और एक बच्चा अगर ये सोचता है कि
यार मैं कर नहीं पाऊँगा, तो फिर उसको प्रॉब्लम होगी। बस आपको जिद होनी चाहिए कि मेरे को, आप सब कार्य कर सकते हैं। मेरे पास एक लड़की है, लेडी है, 60 एज है उसकी, रंजो नाम है उसका, SBI में रहती है। अच्छा। उसको 2 आदमी उठाते थे, 2 आदमी उठाते, उसको ऑर्थो प्रॉब्लम थी। मैंने सोचा वो मेरे पास योगा करने आई थी कि हफ्ते 15 दिन में उसकी मर ना जाए कहीं ये। तो उसके बाद में मैंने उसको योग कराया और आज वो रनिंग भी करती है, कार्डियो भी करती है, योगा भी करती है और बिल्कुल फिट है एकदम। और उसके परिवार भी मुझे ब्लेसिंग करता है। 65 एज है उसकी, रंजो नाम है, SBI में रहती है। अब उन्होंने SBI से सुंदर बाजार घर। वे लोग कहते हैं कि आपकी एज ज़्यादा है, पर मैं नहीं मान सकती कि आप 40 से ऊपर हैं। या तो आप झूठ बोलते हैं, क्योंकि आपको देख के ऐसा लग ही नहीं सकता कि आप 60 प्लस हैं। देखो मैडम, आपको मैं बताऊं, झूठ की तो ये बात है कि इंसान को झूठ बोलने से कुछ मिलता नहीं है। और मेरा आधार कार्ड है, मेरे 10वीं के सर्टिफिकेट हैं, ठीक है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे जो मैं झूठ बोलूं। मेरा 60 प्लस मेरी एज है, लेकिन मेरा रूटीन जो ऐसा है जो 16 साल के बच्चे का भी नहीं होता। मैं 2.5 मंजिल से आज भी कूद जाता हूँ तो और भैया, कंफर्टेबल हूँ मैं पूरा। भैया, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है तो योगा करने में आपको दिक्कत नहीं हो रही? जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है वैसे वैसे मुझे पावर मिल रही है। जैसे जैसे मेरा बिजनेस बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे को मनी मिल रही है। मेरे अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो कोई, आज तक मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, नहीं कोई टैबलेट खाई, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम। मेरी आइज़, दांत, पेट सब ठीक है, बॉडी भी ठीक है। साइनिंग लगता है देखो, कि योगा से आप मतलब हर बड़ी से बड़ी बीमारी को मात दे सकते हैं। आप बताइए, आप प्राचीन काल में लोग योगा करते थे, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल थोड़ी थे या नर्सिंग होम थोड़ी थे। पहाड़ों के अंदर 200-200 साल, 300-300 साल जीते थे लोग। वो कैसे जीते थे? आज भी मेरे गुरुजी हैं, 113 साल के हैं, अपने हाथ से रोटी बनाते हैं। शाइनिंग मुझसे भी ज़्यादा शाइनिंग है, खूबसूरत हैं बहुत। तो भैया आप इतना टाइम कैसे दे लेते हो योगा को? क्योंकि आपके तो और भी इतने सारे बिजनेस हैं, तो कितना टाइम तक करते हो आप योगा? मैं सुबह मॉर्निंग में, मेरा रूटीन है, मैं 4 बजे उठता हूँ, 4:30 बजे ठंडे पानी से नहाता हूँ, फ्रेश होके मैं क्रिया करता हूँ। मैं सर्दी में भी ठंडे पानी से नहाता हूँ और मैं सारी क्रिया करता हूँ। नेति क्रिया करता हूँ, धोती क्रिया करता हूँ, बसी क्रिया करता हूँ। क्रिया हर किसी के बस की नहीं है। बसी क्रिया सबसे टफ होती है, आंतों को साफ करना, जो भी ये सारी क्रिया करके उसके बाद में मैं अपने बढ़िया शूज़ निकालता हूँ और बढ़िया पजामा निकाल के, मैट लेके फिर मैं योगा कराने के लिए जाता हूँ। मेरा ग्रुप है, 5000 लड़कियाँ मेरी स्टूडेंट हैं। इंडिया से बाहर भी, कनाडा में भी है, मेरी क्लासेस चलती हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर ऑनलाइन विश्वास नहीं करता, मैं लाइव में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में टच फील नहीं होता। अगर मैं किसी को टच फील करूँगा तो उसको मेरे पावर इसके अंदर आएगी, उसकी पावर मेरे अंदर आएगी, और ये रियली है ये। तो जैसे हम लोग हैं, जैसे हम भी 50 प्लस हैं, तो मैंने योगा इतना किया नहीं है, तो मैं स्टार्ट कर सकती हूँ? मेरे में तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आदमी जब भी कर सकता है, जब आँख खुले जब ही सवेरा है, जब आँख खुले तभी सवेरा है, अगर आदमी माने तो। और लेकिन वो जो कल पे छोड़ देता है ना, तो फिर छूट ही जाता है। तो सर ऐसा नहीं है अगर योगा करने से मान लो मेरा वेट थोड़ा कम हुआ तो मेरे में रिंकल्स आ जाएंगे? और किसने बोल दिया आपको? शायद कोई गुमराह कर रहा है आपको मैडम। अगर आप योग करेंगे ना तो आपके चेहरे पे ऐसी शाइनिंग आ जाएगी, जो जैसे सूर्य में चमक होती है ना, वैसे आपके शरीर में चमक हो जाएगी। आप योग में ऐसी पावर है, 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में, 72,000 पल्स है, 114 चक्र हैं। जो लोग 7 चक्र के बारे में जानते हैं, बस नॉर्मल बताते हैं, मूलाधार, आहन चक्र, मणि चक्र, ये चक्र जो होता है ना, हाँ, विशुद्धि चक्र, आधे चक्र, शास्त्र, ये। लेकिन 114 चक्र होते हैं हमारी बॉडी में और 72,000 नाड़ियाँ होती हैं हमारे शरीर में। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। योग में 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी होती है, लेकिन वो 5 तत्व हमारे में हैं कहाँ, पता ही नहीं लोगों को। 5 तत्व, सबसे पहले होता है पृथ्वी। पृथ्वी ठोस होती है, हड्डी हमारी ठोस होती है। आदमी और लेडी की सबसे पहले हड्डी काम करना बंद करती है, कहता है भैया घुटने काम नहीं कर रहे, अब मुझे सीढ़ी पर या बैठा उठा नहीं जाता, हड्डियाँ चढ़ करती हैं। जब उसको दर्द होने लगे हड्डियों में, तो इसका मतलब पृथ्वी की मात्रा कम हो रही है। तब उसको पता लगना चाहिए कि हमारे शरीर से पृथ्वी जा रही है। तब आदमी को बढ़िया अच्छे शूज़ ले लेने चाहिए और अच्छा पजामा, मैट लेने चाहिए और अच्छे योगा गुरु के पास में जिसको जानकारी, उसके बाद चले जाना चाहिए। सेकंड, जब हमारे को ये प्रॉब्लम होती है तो दूसरा होता है जल। जो हमारा लोचपन होता है, हम लोग पर ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे करते हैं, तो वो लोचपन खत्म होता है, इसका मतलब जल की मात्रा खत्म हो रही है। तीसरा होता है अग्नि। जब हमारी पाचन क्रिया कम होने लगती है, अग्नि का, वो जलती नहीं है अग्नि, तो अंदर से वो कार्य पाचन का होता नहीं है। तीसरा ये भी चले जाती है। चौथा हमारे अंदर होती है घबराहट, वायु कम होती है, घबराहट होती है, अरे भाई ठंड लग रही है बंद कर दे, और बंद कर दिया, और गर्मी लग रही है कर दे, घबराहट। और 5वां जो होता है ना आकाश, हमको कुछ सुनना बंद हो जाता है। लास्ट में बोलते ही नहीं, अरे बाबा सुनता नहीं है तो देख ही रहा है, साइलेंट हो जाती है उसकी बॉडी, उसका मतलब मृत्यु लोक में हो गया।